प्रथम तहलका न्यूज। पहले धान घोटाला, फिर दारू घोटाला और अब चावल घोटाला सामने आया है। ये कहना है एलनाबाद से वरिष्ठ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का, जो आज यानी बुधवार को जींद पहुंचे। यहां पर उन्होंने बड़ौदा उपचुनावों की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं संग एक बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की। अभय चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इन सब घोटालों के बाद जल्द ही पंचायतों के घोटाले भी सामने आएंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा का सत्र आएगा, जिसमें वे सरकार के ऐसे घोटालों की पोल खोलेंगे। अभय चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने इतना तक कह दिया कि पूरे प्रदेश के लोग न सिर्फ उनकी पोल सुनकर हैरान होंगे, बल्कि लोग जूतों की माला लेकर सड़कों के किनारे खड़े होंगे। पहले दारू का हुआ, उसके बाद पहले धान का हुआ, उसके बाद दारू का हुआ, अब चावल का हुआ है। थोड़े दिन के अंदर पंचायतों के घोटाले भी सामने आएंगे। अभी विधानसभा का चुनाव आने दो, उससे पहले सेशन आएगा। आप अगर वहाँ करके देखोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अदरवाइज यहाँ टीवी जरूर लगा लेना। ऐसे इनके किए हुए घोटालों की पोल खोलूँगा कि पूरे प्रदेश के लोग ना केवल अचंभित होंगे, बल्कि लोग सरकार में बैठे लोगों के लिए जूतों की माला लेकर के सड़क के किनारे खड़े मिलेंगे। वहीं अभय चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का दावा भी कर दिया। उनका कहना है कि लोगों का बीजेपी और जेजेपी सरकार से मोहभंग होता जा रहा है और लोगों को कांग्रेस सरकार से भी कोई लेना देना नहीं है। लोग इन पार्टियों से तंग आकर इनेलो में शामिल हो रहे हैं। हमने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। कार्यकर्ता लोगों से जाकर के मिलेंगे। मुझे भरोसा है कि हमारा कार्यकर्ता जब जाकर के लोगों से मिलेगा 100% लोग उसकी बात पे विश्वास करेंगे। हमारा उम्मीदवार जीत करके रोज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी आपने देखा जींद के अंदर कम से कम 300 से ज़्यादा ऐसे परिवार थे जिन्होंने पार्टी में शामिल होने की घोषणा करी। 300 का मतलब अगर एक के साथ 10 है, एक परिवार के साथ 10 सदस्य, तो 3000 लोग हो गए। जहाँ एक दिन में 3000 लोग पार्टी में एक ज़िले में शामिल हो रहे हैं। मेरी 4 जिलों की मीटिंगें होती है हर रोज़। अभी हिसार में भी इसी तरह बहुत सारी ज्वाइनिंग है। सरसा और फतेहाबाद में भी बहुत सारे नए साथी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला अपनी पार्टी की जीत को लेकर भले ही कितने बड़े दावे क्यों न करते रहे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो पार्टी का संगठन है, क्योंकि इनेलो एक तो पहले ही बिखराव के दौर से गुजर रही है। तो वहीं ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना अभय चौटाला के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।